सो देखते हैं आज हम लोग वैन डायग्राम। ठीक है, वैन डायग्राम क्या होता है कि इन अ वैन डायग्राम द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगुलर रीजन। ठीक है, एंड इट्स सबसेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल और क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर इनसाइड द रेक्टेंगुलर रीजन। कहने का मतलब है कि वैन डायग्राम क्या होता है, उसके लिए आपको एक यूनिवर्सल सेट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगुलर रीजन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और अगर यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं कि कोई अगर इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो एक कोई यूनिवर्सल सेट का जो सबसेट है उसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 एलिमेंट हैं। ठीक है जी, तो इसका जो सबसेट होगा उसको इसी के अंदर किसी क्लोज्ड रीजन से हम लोग क्लोज्ड सर्कल से, या तो आप कह सकते हो सर्कल से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो रेक्टेंगुलर रीजन होता है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, और इसको क्या बोलेंगे, दिस इज अ सबसेट ऑफ ए। ये तो एक सबसेट के लिए था। अगर ऐसे ही सबसेट 2 हो जाए, बी हो जाए, अगर बी कोई सबसेट है मान लेते हैं जिसमें क्या है 3 4 एलिमेंट है। ठीक है, तो अगर 3 4 एलिमेंट है तो हम एक रीजन बनाएंगे बी सर्कल जिसमें क्या होंगे 3 4 एलिमेंट होंगे। मैं समझ में आ रही, तो इसी को बोलते हैं वैन डायग्राम। ठीक है, सो लिखिए इसको। अब हम लोग क्या देखना है कि ऑपरेशन ऑन सेट, मतलब किसी भी सेट पे अब हम लोग ऑपरेशन देखेंगे। तो ऑपरेशन क्या होता है, अभी आपके समझने के लिए ऑपरेशन समझ लीजिए कि जैसे आप किसी सेट ऑफ इंटीजर पे क्या करते थे। सेट ऑफ इंटीजर पे जैसे आप प्लस माइनस डिवीज़न, उसके बाद क्या होता था मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें होती थी ना, तो उस सेट पे आप क्या करते थे, अप्लाई करते थे। और आप अप्लाई करने के बाद आप ये देखते थे कि उस सेट के ही एलिमेंट आ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो वो बोलते थे कि ये उस सेट पे क्या है, ऑपरेशन लग रहा है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि किसी भी सेट पे अब हम लोग ऑपरेशन पढ़ेंगे। एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन को छोड़ के 2 नए कॉन्सेप्ट आते हैं, 2-3 नए कॉन्सेप्ट हैं आपके। पहला है यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। तो लिखिए ऑपरेशन ऑन अ सेट पे लिखिएगा। फर्स्ट है आपका यूनियन, यूनियन ऑफ सेट्स। पहला है यूनियन ऑफ सेट्स। तो क्या होता है, लिखिएगा इसको। द यूनियन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी द यूनियन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी कॉमा, हो गया जी, ए एंड बी कॉमा, डिनोटेड बाई ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी कॉमा इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स is the set of all those elements which are either in A or in B, or both A and B। ठीक है, आई बात समझ में। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं कि A यूनियन B इक्वल टू x such that x belongs to A or x belongs to B। मैथमेटिकली ये लैंग्वेज लिखते हैं हम लोग। तो मान लेते हैं, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से आप समझिए, देखिए इधर कि मान लेते हैं हम कोई सेट A है,
कोई सेट ए है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है, और कोई सेट बी है जिसमें 2 4 5 एलिमेंट है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ए यूनियन बी जब हमें फाइंड आउट करना होगा तो कह रहा है कि ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर एदर इन ए और इन बी, और कह रहा है बोथ ए एंड बी। तो जो ए में हो उसको भी लिखेंगे और जो बी में है उसको भी लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 2 4 5, बट बाई दैट चूंकि ये सेट है तो सेट की डेफिनेशन से क्या होता है, सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड नॉन रिपीटेड थिंग। तो यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है तो मैं क्या लिखूंगा 1 2 3 4 5। क्लियर हुआ आपको? तो ए यूनियन बी कैसे निकलता है, दो सेट का आपको पता चला? ठीक, तो इसको वैन डायग्राम से कैसे देखेंगे? वैन डायग्राम में कैसे इसको देखेंगे? तो सबसे पहले हमको एक यूनिवर्सल सेट चाहिए। तो भाई जाहिर सी बात है कि यूनिवर्सल सेट रहा होगा तभी ना, यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट रहे होंगे। हम कंसीडर करते हैं कि ये एक यूनिवर्सल सेट है जिसके सबसेट ए और बी हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बनाना है, और यूनिवर्सल सेट कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है। उसके बाद ए कोई सेट बनाना है, कोई सेट ए बना लेते हैं, ये ए सेट है, और क्या कह रहा है सेट बी बनाएंगे। तो सेट बी बनाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका सेट बी है। ऐसा क्यों किए हमने दोनों सेट को, मतलब ऐसे क्यों किया? यहाँ पे कॉमन 2 है। ठीक है, कॉमन 2 है इसलिए। तो ये इस सेट में जो आपका आएगा ये हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, इसमें हो जाएंगे 4 और इसमें हो जाएंगे 5। और बच कितने रहे हैं? यूनिवर्सल सेट में कौन सा सेट बच रहा है? केवल 6। तो किसी 6 के किसी एलिमेंट को हम कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब जो आपका ए यूनियन बी का जो यूनिवर्सल मीन्स वैन डायग्राम होगा वो किस तरीके से होगा, ये पूरा रीजन क्या होगा, शैडो होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये पूरा कलर रहेगा आपका रीजन। क्लियर हुआ आपको? यूनियन समझ में आया ना क्या कहते हैं? अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट कैसे बात करते हैं। ठीक है, कि किसी सेट पे हम लोग इंटरसेक्शन कैसे करेंगे। तो लिखिएगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट लिखिएगा कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A and B, comma denoted by A intersection B is the set of all those elements which are common to both A and B। कहने का मतलब जो A और B दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट आएंगे जो A और B में दोनों में कॉमन हो। तो हम एग्जांपल देखते हैं इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे कि A इंटरसेक्शन B इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। कहने का मतलब दोनों में आना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं एग्जांपल से देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कि लेट ए कोई सेट है जिसमें A E I O U है, अल्फ़ाबेट के केवल ओवेल्स हैं। ठीक है,
और ये बी कोई सेट है जिसमें केवल ए ई एफ जी एच है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये किसके सबसेट हैं? कोई यूनिवर्सल सेट होगा, और यूनिवर्सल सेट क्या होगा? नहीं, इक्विवेलेंट सेट आप ऐसे नहीं कह, मतलब यहाँ पे वो इक्विवेलेंट की बात नहीं हो रही है, आप ये कह रहे हो कि कार्डिनलिटी सेम है तो सर इक्विवेलेंट होगा ना, मगर हम इक्विवेलेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इसका जो यूनिवर्सल सेट होगा, मतलब कहने का मतलब यूनिवर्सल सेट वो होगा ना यू जो अल्फाबेट को पूरा रखे ए से लेके जेड तक। हाँ ठीक है, तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी, और ये ए और बी इसके सबसेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा जी? ए इंटरसेक्शन बी जो कॉमन हो, ए और बी में जो दोनों कॉमन हो, तो इसमें ए है, इसमें भी ए है, इसमें ई है, तो इसमें भी ई है, तो केवल वही एलिमेंट लिखेंगे जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। तो इसका हम लोग वैन डायग्राम देखते हैं। वैन डायग्राम किस तरीके से बनेगा इसका? U कोई आपका क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा, A कोई क्या होगा उसका? सबसेट होगा, और B भी क्या होगा? कोई उसका सबसेट होगा। अब इसके इंटरसेक्शन में ये सारे पॉइंट आएंगे, केवल वही जो A, E, तो यहाँ पे A लिख दें, यहाँ पे, तो इंटरसेक्शन के लिए कौन सा रीजन आएगा? केवल हमेशा ये रीजन आएगा, ठीक है, जो उनके इंटरसेक्शन में आए, ये वाला, ठीक है, इस वाला रीजन आएगा, और इसमें एलिमेंट कौन है? A, E, ऐसे है कुछ, ठीक है ना। और बाकी जो एलिमेंट बचेंगे वो होगा I, O, U इसमें हो जाएगा, और आपका F, G, H, और बाकी जितने एलिमेंट होंगे वो किस में होंगे? यूनिवर्सल सेट में, क्योंकि यूनिवर्सल सेट आपका क्या है? A to Z तक। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? नोट, if A1, A2, A3, if A1, A2, A3 dot an is a finite family of sets, comma, then their intersection is denoted by कह रहा है कि अगर A1, A2, A3 डॉट an जो है आपके वो फाइनाइट फैमिली हो, ठीक है, तो हम उसका इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? जैसे बहुत सारे सेट का बात देते, तो हम कैसे निकालेंगे? I = 1 to n A I, और इसको कैसे लिखेंगे? A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4 इंटरसेक्शन डॉट ऐसे ही, ठीक है, बात समझ में आई? तो हम लोग इसके लिए एक एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लेते हैं यूनिवर्सल सेट हमारा कोई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट 10 एलिमेंट रखता है, कोई इसका एक सबसेट है A1, ठीक है जी, जिसमें केवल 1, 2 एलिमेंट हैं, कोई सबसेट A2 है जिसमें 2, 3, 4 एलिमेंट हैं, एंड कोई सबसेट है A3 जिसमें क्या है? 4, 5, या आप ऐसे कह दो 2, 4, 5 है, ठीक है। तो A1 हमको तब अगर A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 निकालना हो तो हम क्या करेंगे? तो देखेंगे कि जो सब सेट में A1, A2, A3 जो तीनों में कॉमन हो, तो कोई ऐसा एलिमेंट है, तो 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि तीनों में कॉमन है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? सिंगलटन, इसके इंटरसेक्शन में सिंगलटन 2 आएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और हम लोग देखते हैं कि अगर, ये तो पहला एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल ऐसा हो कि अगर इफ A1 = 1, 2 हो
एंड A2 इक्वल टू 3 4 हो, तो A1 इंटरसेक्शन A2 कितना आएगा? एक भी एलिमेंट नहीं है तो क्या करेंगे? 5 लिखेंगे। अगर कोई भी एलिमेंट नहीं कॉमन है तो 5 लिखेंगे, ठीक है। तो 5 लिखेंगे तो इसको बोलते थे क्या? A और B आर, आप बोलते थे कि इफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5 देन A एंड B बोथ आर डिसजॉइंट सेट्स। पढ़ा था, डिसजॉइंट सेट्स पढ़ा था ना, कि अगर उसका इंटरसेक्शन में 5 एलिमेंट आ जाए, अगर कोई भी एलिमेंट ना आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे इसके इंटरसेक्शन में क्या है? 5 है, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? A1 एंड A2 आर डिसजॉइंट सेट, ठीक है। किसको? अच्छा, वैन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसका वैन डायग्राम सिंपल है, कोई यूनिवर्सल सेट है, ये A1 है और A2 है और ये आपका A3 है। तो ये सेट A1 है, ये सेट A2 है, ये सेट A3 है, ठीक है। A1 में कितने एलिमेंट है? 1 और 2 क्या है? 2 दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो पहले दोनों में कॉमन है तो मैं इसको यहाँ लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद इस वाले सेट A2 में क्या है? 2 3 4 है, तो 2 तो हो गया A2 में, अब क्या बचा है? 3 4 बचे हैं। और A3 में क्या है? 2 4 5 भी है, तो इसका मतलब A2 और A3 दोनों में 4 है, तो मैं इसको यहाँ नहीं लिखूंगा, ठीक है। इसको यहाँ नहीं लिखूंगा, मैं इसको इसमें लिखूंगा, इसमें लिखूंगा, क्योंकि ये जो है और ये जो है, बात समझ आ रही? इन दोनों का इंटरसेक्शन है ना, ये वाला रीजन A2 और A3 का इंटरसेक्शन रीजन क्या है? ये वाला है, बात समझ में आ रही है। और A1 A2 A3 का जो तीनों का इंटरसेक्शन रीजन है वो आपका A है, ये वाला पार्ट है, बात समझ में आ रही है। तो 2 तो इसमें भी नहीं रहेगा तब, क्योंकि A3 में भी है, तो 2 यहाँ हो जाएगा। अब बाकी इसमें कौन एलिमेंट बच रहा है? 5, ठीक है। तो यही आपका हो जाएगा वैन डायग्राम की हेल्प से, ठीक है। अब बाकी जो एलिमेंट बचेंगे वो आपका किस में हो जाएंगे? जैसे 1 2 3 4 5, तो ये 6 7 8 9 10 आप कहीं पे भी रख सकते हो, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना जी? तो वैन डायग्राम से अगर कभी रिप्रेजेंट करने के लिए दे देगा तो आप कर सकते हैं ना ऐसे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस ऑफ अ सेट क्या होता है, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ अ सेट्स, तो डिफरेंस ऑफ सेट्स लिखिए क्या होता है। फॉर 2 सेट्स A एंड B, फॉर 2 सेट्स A एंड B, comma, the difference A डिफरेंस B, या इसी को हम लोग ऐसे पढ़ते हैं A माइनस B, ठीक है। A डिफरेंस B इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ A which do not belong which do not belong B, which do not belong to B, ठीक है। तो इसको कैसे मैथमेटिकली लिखेंगे? ये कह रहा है कि केवल इसमें क्या होना चाहिए? वही एलिमेंट आएंगे जो केवल A में हो,
जो बी में बिलोंग करते हैं उनको नहीं लिखेंगे। तो कहने का मतलब x सच दैट x बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, बात क्लियर हुई? तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कोई सेट ए है जिसमें हमारा क्या है ए ई आई ओ यू है, और कोई सेट बी है जिसमें आपका क्या है ए ई एफ जी है। ठीक है जी, ये है। तो ए माइनस मीन्स ए डिफरेंस बी क्या हो जाएगा आपका, ए डिफरेंस बी हो जाएगा कि वो सारे एलिमेंट ए के जो बी में ना बिलोंग करते हो। ठीक है, तो बी में कौन कौन पहले बिलोंग कर रहे हैं, ए बिलोंग कर रहा है, ई कर रहा है, बाकी सब नहीं कर रहे हैं, तो उसके डिफरेंस में क्या आ जाएगा आपका आई ओ यू। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया ए डिफरेंस बी। ऐसे ही अगर आपसे पूछ दिया जाए बी सॉरी अगर आपसे पूछ दिया जाए बी डिफरेंस है, तो वो एलिमेंट जो बी में बिलोंग करते हो लेकिन ए में ना करे, तो बी में कौन कौन से बी के कौन से एलिमेंट है जो ए में बिलोंग कर रहे हैं, ए और ई, तो बी वाले में क्या बच जाएगा, बात समझ में? तो यही है ए डिफरेंस बी आपका। उसके बाद लिखिए सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, देखिए ध्यान से। सिमेट्रिक डिफरेंस बेसिकली दो, जैसे ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए, इन दोनों का यूनियन होता है। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, जैसे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यही होती है ना कि ए कमा बी, अगर किसी सेट में ए कमा बी है, अगर किसी सेट में, तो बी कमा ए भी उस सेट में होना चाहिए। ये सिमेट्रिक की थोड़ी प्रॉपर्टी है। ठीक है, सिमेट्रिसिटी मतलब जस्ट उल्टा, बात समझ में? 90 डिग्री एक तरीके से समझिए। अगर आप एंगल में देखो, जैसे ये एक्सिस क्या है, ये एक्सिस इसके सिमेट्रिक है। ठीक है, तो यही चीज कह रहा है कि अगर ए कामा बी किसी सेट का एलिमेंट है, तो बी कामा ए भी उस सेट का एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इन दोनों का यूनियन ले लें, अब हम क्या करें, अगर हम ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए का अगर हम यूनियन ले लेते हैं, तो इसी को बोला जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस ए सिमेट्रिक बी। ठीक है, हाँ, डेल्टा से डिनोट करते हैं इस तरीके से। तो रुकिए, लिखिएगा आप लोग डेफिनेशन लिखिए। फॉर टू सेट्स ए एंड बी, फॉर टू सेट्स ए एंड बी कमा सिमेट्रिक डिफरेंस इज द सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस इज द सेट, सेट क्या होता है, ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए। इसको लिखिएगा, डिनोटेड बाई ए डेल्टा बी। ए सिमेट्रिक बी पढ़ते हैं इसको, बेसिकली ये डेल्टा साइन है। ठीक है, ठीक है जी, सुबह स्क्रीन